हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत में यूरोपियों का भारत में आगमन या भारत में यूरोपियों का आगमन। तो इस क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे कि पुर्तगाली वायसराय जो कौन कौन से थे वो भारत में आए। तो पहला हम लोगों ने पढ़ लिया कि फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के बारे में, क्या क्या उनका कार्यकाल रहा, क्या क्या नीतियाँ अपनाई। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाली वायसराय, दूसरे पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। ये क्या क्या किए भारत में और इनका कार्यकाल क्या रहा और इन्होंने अपना प्रभाव कितना स्थापित किया। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं इसको। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क कार्यकाल यानी कि 1509 से 1515 ईस्वी तक ये दूसरा वायसराय बनकर भारत आया। इसने अल्मीड़ा की ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया। अल्मीड़ा की ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया। क्यों बंद करवाया ये समझेंगे। जैसे कि अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का मेन मकसद था कि यह समुद्र में अपना दबदबा कायम करने में कामयाब था। और इसका मकसद था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का कि जितने समुद्री क्षेत्र, ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना, समुद्री क्षेत्र में दबदबा स्थापित करना। लेकिन जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया तो इसने सोचा कि समुद्री क्षेत्र को तो अपने अधिकार में लेना ही है, साथ साथ स्थलीय क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना है। यानी कि जब यहाँ पे इन्होंने अपनी कोठी स्थापित कर ली तो ये अब सोचने लगे कि स्थलीय क्षेत्र, जितने ज़्यादा क्षेत्र को अपने अधिकार में लेंगे उतना हमारा दबदबा यानी कि प्रभाव व्यापारिक या राजनीतिक रूप से कायम होगा। तो इसके लिए उनने पहले क्या किया कि ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया। जैसे अब ये देखना चाह रहा था कि हमें अब स्थलीय मार्ग यानी कि स्थल पे भी अपना अधिकार कायम करें। तो इसलिए ये क्या हुआ कि उस समय तो संघर्ष चल नहीं रहा था नए नए राज्यों के बीच में भी। तो उसमें ये भी अपना फायदा उठा के देखता है कि हम भी अपना स्थलीय मार्ग, स्थलीय जगह पे अपना वर्चस्व कायम करें। तो इसी क्रम में पढ़ेंगे कि ये दूसरा वायसराय बनकर भारत आया। भारत में पुर्तगाली शक्ति साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति या साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों क्यों कि ये हुआ कि 1510 ईस्वी में, नेक्स्ट पॉइंट में, 1510 ईस्वी में उसने गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। यानी कि उसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को अपने अधिकार में ले लिया। यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी। साथ ही गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर, भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर, कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। यानी पुर्तगाली साम्राज्य के स्थिति को मजबूत किया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि उस समय गोवा जो था, बीजापुर जो कि अभी कर्नाटक में स्थित है, उस समय गोवा जो था बीजापुर का अंग हुआ करता था। 1509 के पहले, शायद देख लेंगे आप लोग। तो 1509 के पहले जब गोवा बीजापुर के अधीन हुआ करता था तो इसका शासक, इसका संस्थापक माना जाता है आदिल वंश को। आदिल शाह, इसका यूसुफ आदिल शाह जो है इसका संस्थापक था। तो यहाँ से अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक नाम यूसुफ आदिल शाह से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। तो जल मार्ग पे यानी कि समुद्री क्षेत्र में तो इसका दबदबा था ही, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, ये इसका नीति था। यानी कि किसी तरह से अपने प्रभाव में लेना। यानी कि अब तो समुद्री क्षेत्र में इसका दबदबा बना ही लिया था, तो स्थलीय क्षेत्र में अपना यह दबदबा कायम करना चाहता था, अपने क्षेत्र में विकास करना चाहता था, ताकि हम यहाँ पे व्यापार के साथ साथ राजनीतिक और स्थिति मजबूत कर सकें। तो सैन्य शक्ति, अब यहाँ पे जैसे व्यापार करने आया है तो कुछ सैन्य शक्तियाँ भी अपने साथ लाता होगा। तो इसका इस्तेमाल किया, अपने कूटनीति का इस्तेमाल किया, किसी न किसी तरीके से अपना जो स्थलीय क्षेत्र है उसको बढ़ाने में ये जुट गया था। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो उसने 1510 ईस्वी में जब गोवा को जीता
तो यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य, पुर्तगाली शक्ति की नींव पड़ी और दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली साम्राज्य को मजबूत किया। आगे फिर ये यही नहीं रुकता है, ये अब चाहता है कि जल मार्ग जहां से व्यापार करने की स्थितियां ज्यादा होती है, यानी कि ज्यादा जहां से व्यापार होता है उस क्षेत्र को भी अपने कब्जे में लिया जाए। तो इस कड़ी में ये आगे बढ़ता है और धीरे धीरे करके कुछ क्षेत्रों को जीतने की कोशिश, उस पर अधिकार करने की कोशिश करता है। तो ये देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, यानी कि विवाह की नीति अपनाई। अल्बुकर्क जो था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये विवाह की नीति अपनाया। क्या किया? विवाह की नीति। जैसे कि फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा तो समुद्र में अपना स्थिति मजबूत किया था, दबदबा बनाया। अब ये आए दूसरे, कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये क्या किया कि स्थलीय मार्ग पे अपना स्थिति मजबूत कर रहा था, प्रभाव मजबूत कर रहा था, उसे अपने क्षेत्र में ले रहा था सैन्य ताकत की मतलब सहायता से। तो अब ये क्या किया कि विवाह की नीति अपनाई। इन्होंने पुर्तगाली जो वहां पे व्यापार करने गए थे उससे प्रोत्साहित किया कि अब तुम भारतीय स्त्रियों से विवाह करो। अब विवाह करेगा तो ये तो है ही कि अब जब विवाह होगा, विवाह हो ही जाएगा, तो अब ये यहाँ से क्या हो जाएंगे? अपने ससुराल में आ गए। शादी हो गया तो अब तो ससुराल में आ गया, तो ससुराल में आ गए तो इनको अब कोई दिक्कत नहीं हुई, कठिनाइयां नहीं होगी, ये आप समझ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि विवाह की नीति अपनाई। इससे क्या होगा कि इन्हें यहाँ की सिटीजनशिप तो मिल ही जाएगी और ये अब अपना हक तो आगे बढ़ा ही रहे थे, स्थलीय मार्ग से भी और जल मार्ग पे भी। तो अब देखते हैं इसी कड़ी में आगे कौन सा नीति अपनाया? विवाह की नीति। फिर 1511 ईस्वी में, कब? 1511 ईस्वी में मलक्का द्वीप, ये मलक्का जो है, मलक्का द्वीप मलेशिया और इंडोनेशिया को जोड़ता है। मलक्का द्वीप को ऐसे मान सकते हैं कि ये एक ऐसा जल मार्ग है जहां से व्यापार किया जाता है। कहाँ? मलेशिया और इंडोनेशिया को जोड़ने वाली क्षेत्र, कौन? मलक्का द्वीप। इसमें क्या किया कि 1511 में मलक्का द्वीप तथा 1515 ईस्वी में हॉर्मुज, याद रखने वाली बात है, हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया। हॉर्मुज जो है ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ता है। क्या? 1515 ईस्वी में हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया और 1511 ईस्वी में मलक्का द्वीप। यानी कि ये देखते जा रहा था कि कहाँ कहाँ से हमारी स्थिति मजबूत होते जाएगी। तो इसने चुन चुन के, जैसे कि 1511 में मलक्का, 1515 में हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया, तो ये अपना क्षेत्र और ज्यादा विस्तार करते जा रहा था ताकि हम अपने समुद्री और स्थलीय मार्ग पर अपना दबदबा, प्रभाव कायम कर सकें। तो इसलिए क्या बोलते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को अब बोलेगा कि, तो वास्तविक संस्थापक का मतलब क्या हुआ कि वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली साम्राज्य का अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही माना गया। तो इसमें देख रहे हैं कि पहले तो उसने गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया और यहीं से उसने पुर्तगाली साम्राज्य की नींव डाली। जब छीन लिया गया तो गोवा पे उसका अधिकार हो गया। अब वो अपने मर्जी के अनुसार वहां पे काम करेगा, व्यापार करेगा, अपनी नीतियां लागू करेगा। तो इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक माना गया, किसका? पुर्तगाली शक्ति या साम्राज्य का। फिर ये क्या किया कि विवाह की नीति भी अपनाई, अपने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करो, तो उससे आपको परेशानियां नहीं होगी यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर 1511 में मलक्का द्वीप तथा 1515 ईस्वी में हॉर्मुज, किस पे? 1511 में, याद करेंगे, 1511 में मलक्का तथा 1515 में हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को बंद करवा दिया। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को बंद करवा दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे आप लोग याद रखेंगे। ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो गोवा में इसने सती प्रथा को बंद करवा दिया। सती प्रथा क्या होता है? जैसे प्राचीन भारत में, पहले भारत में होता था कि जैसे किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को मन मानी ढंग से उसे पुरुष के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो
इससे क्या होता था कि लोगों का मानना था कि उसके त्याग और प्यार या त्याग की श्रेष्ठ माना जाता था कि हाँ वो सती पर था। तो यानी कि प्यार या त्याग को मानते थे कि हाँ अब जैसे पुरुष की मृत्यु हुई तो साथ साथ में हम भी उसके साथ में चले गए, यानी कि उसके साथ में हम भी अपने आप को समाहित कर लिए। तो इससे उसके त्याग की पता लगता था। अब ये तो भाई, अब किसी जलते हुए आदमी को चिता पे जलाओगे तो ये तो मानवीय कार्य नहीं हुआ, क्रूरता का निशानी हो गया। तो इसको ये पहले बंद करवा दिया। बंद करवाने से फायदा ये हुआ कि जो विवाह की नीति अपनाई थी इसने अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने विवाह की नीति अपनाई थी। तो इसमें सती प्रथा को जब बंद करवा दिया अपने क्षेत्र में, तो इससे था कि उसे विवाह की नीति अपनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होने लगी। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट में, अल्बुकर्क की अल्फांसो डी अल्बुकर्क, मैंने शॉर्ट में लिखा है अल्बुकर्क, इसे आप ध्यान देंगे। पूरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में ही हो गई। इसकी कब्र गोवा में है, यानी कि जिसने गोवा को जीता उसकी भी मृत्यु गोवा में ही होगी और उसकी कब्र गोवा में ही स्थित है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि वास्को डी गामा जो भारत के खोज किया सन 1524 में, उसकी मृत्यु कोचीन में हो गई और उसकी कब्र कोचीन में स्थित है। और गोवा को जिसने जीता, कौन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, उसकी मृत्यु गोवा में ही होगी और उसकी कब्र भी गोवा में है। तो हम लोग एक नज़र आप लोग देख लेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में, जो मैंने महत्वपूर्ण बिंदु बताया है। दूसरा, वायसराय बनकर भारत आया, इसने अल्मीरा की ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया। क्यों बंद करवाया? कि इसका मकसद था कि सामुद्रिक क्षेत्र के साथ साथ स्थलीय क्षेत्र को भी अपने प्रभाव में लेना, इसमें अपने प्रभाव में लेना, अपनी व्यापारिक शक्तियों को बढ़ाना सैन्य शक्ति की मदद से। फिर क्या था कि दूसरा पॉइंट, भारत में पुर्तगाली शक्ति साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या किया कि 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, यानी कि उस पर अधिकार कर लिया। तो यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य, पुर्तगाली शक्ति की नींव पड़ती है और दक्षिण पश्चिम समुद्री तट में भी पुर्तगाली साम्राज्य को मजबूत करता है। तो इसलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुर्तगाली शक्ति या पुर्तगाल साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक किसे माना गया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तीसरा या नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, यानी कि विवाह की नीति अपनाई। विवाह की नीति अपनाई। नेक्स्ट पॉइंट, 1511 ईस्वी में मलक्का द्वीप जो मलेशिया और इंडोनेशिया को जोड़ता है, इस पे यानी कि जलमार्ग क्षेत्र, संकरा जलमार्ग क्षेत्र जिसके द्वारा व्यापार किया जाता है, इस पे अधिकार कर लिया 1511 ईस्वी में। तथा 1515 में हॉर्मुज यानी कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जो जोड़ता है, इस पे भी अधिकार कर लिया। तो अधिकार करने से ये हो गया कि सामुद्रिक, जलमार्ग, स्थल मार्ग यानी कि स्थलीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्र, समुद्रिक क्षेत्र, यानी कि इस पे अपना दबदबा कायम करने में कामयाब रहा। इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को बंद करवा दिया। अपने क्षेत्र में, जो गोवा क्षेत्र में जो पहले सती प्रथा का जो प्रचलन चल रहा था, उसको बंद करवाया। फिर इसकी मृत्यु गोवा में हो जाती है, यानी कि जिसने गोवा को जीता उसकी मृत्यु भी गोवा में हो गई और इसकी कब्र गोवा में ही स्थित है। तो ये पढ़े हम लोग अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आता है वायसराय नानो डी कुन्हा। नानो डी कुन्हा, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो ये सारा बिंदु, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे और समझेंगे, इसे ध्यान से समझेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री, इतिहास पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। आप लोग निरंतरता बनाए रखें। तो आप लोग पढ़ रहे थे दूसरा वायसराय के बारे में, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, दूसरा वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि उसने गोवा को बीजापुर के शासक, जो उस समय बीजापुर के अधीन था, यूसुफ आदिल शाह से छीना या जीता था। पुर्तगाली वायसराय की कड़ी में हम लोग अभी पढ़ रहे थे
इससे पहले पढ़ रहे थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। तो उसके बाद जो वायसराय, जो महत्वपूर्ण वायसराय जो बन के आया वो भारत में, उसका नाम नीनो डी कुन्हा, क्या नीनो डी कुन्हा था। कार्यकाल 1529 से 1538 ईस्वी तक। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय था, क्या था, नीनो डी कुन्हा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय था। तो इसने क्या काम किया कि 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह, जो कोचीन क्षेत्र में फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी, तो कोचीन की जगह गोवा को, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है कि 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह किस क्षेत्र को पुर्तगाली राजधानी बनाया गया, तो गोवा को राजधानी बनाया। कौन बनाया, तो नीनो दी कुन्हा ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट, उसने 1534 ईस्वी में बसीन या बेसिन, इसे बसई भी बोलते हैं, तथा 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। ये गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात के शासक से इसने अधिकार कर लिया, बसीन या बेसिन, बसई, तथा 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। यानी कि 1535 ईस्वी में दीव पर अपनी सैन्य शक्ति को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया, या इस पे बोल सकते हैं कि अधिकार भी कर लिया। यह अधिकार पूरी तरीके से अधिकार होते होते 1545-46 आ जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1535 ईस्वी में इसने दीव और 1534 ईस्वी में बसई पर अधिकार कर लिया और पुर्तगाली साम्राज्य, पुर्तगाली शक्ति का विस्तार किया। यानी कि जो जो भी वायसराय जो पुर्तगाल की तरफ से भारत में आए, उसने अपना कार्य बहुत बखूबी ढंग से निभाया और अपने व्यापारिक क्षेत्र को समुद्री जल मार्ग या समुद्र में या स्थल मार्ग में बहुत ज़्यादा फैलाया। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इतना परिपक्व होने के बाद, यानी कि इतना क्षेत्र फैलाने के बाद, ये अंग्रेज से पीछे क्यों रह जाते हैं, यानी कि ब्रिटिश कंपनी से पीछे क्यों रह जाते हैं, इसका क्या क्या कारण था, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जब ये अपना क्षेत्र फैला रहे थे, तो अंग्रेजी कंपनी जब यहाँ पे आती है, तो इसके बीच में क्या संघर्ष होता है और ये उससे पीछे कैसे रह जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इसका रिवीजन करते हैं फिर से। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय नीनो डी कुन्हा, 1529 से 1538। 1530 में उसने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। क्या बनाया, 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। उसने 1534 ईस्वी में बेसिन तथा 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। इसे बसई भी बोलते हैं। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा तीनों वायसराय के बारे में। पहला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तीसरा नीनो डी कुन्हा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या किया, ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था, कार्टे सिस्टम को लागू किया था। फिर दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने उसे बंद करवाया और स्थलीय मार्ग, यानी कि स्थलीय क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों को जीता और अलग अलग जलमार्ग को भी जीता था। और उसे वास्तविक संस्थापक माना गया किसका, पुर्तगाली कंपनी का, यानी पुर्तगाली साम्राज्य या शक्ति का भारत में। उसके बाद नीनो डी कुन्हा, इसने क्या किया कि 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया और बसीन तथा 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया, 1534 में बसैया बेसिन पर। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कितना अधिकार, इतना सैन्य शक्ति या इतना परिपक्व होने के बाद भारत में, इतना अपने व्यापारिक गतिविधियां, व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाने के बाद ये अंग्रेज से पीछे कैसे रह जाते हैं, क्या क्या कारण था। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।